नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 17 में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज मैं ये वीडियो लाया हूं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि यह स्पेशल इसलिए है, एग्जाम आने वाले हैं, आ ही गए हैं, आने क्या वाले हैं। 22 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, पुलिस का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो यह वीडियो मैंने स्पेशली आपके ब्रेन के लिए बनाया है। यह जो मेरे पीछे चित्र है, यह आपका ब्रेन है, न कि मेरा, इसी रिलेटेड बनाया। कई लोगों का सवाल रहता है कि सर मुझको पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं होता है, रटता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है, क्या करूँ। उसी के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया। आपको रटना नहीं है, सबसे पहले तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ ध्यान होगी, आप जब आंख बंद करके अपने साइन करेंगे ना, या मैं ही अपनी आंख बंद करके साइन करूँगा, वो साइन एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैंड को आता है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझनी होगी। चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को क्या करना है, लिखना है। और वीडियो को, हाँ, अभी हाल फिलहाल वीडियो को आगे मत बढ़ा देना, आपके जीवन की बहुत अच्छी सच्चाई बताने वाला हूँ। पहले सच्चाई सुन लो, लोग वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, जल्दबाजी में सीखने की कोशिश नहीं करते, उन्होंने लिया स्किप कर दिया। सच्चाई ये है कि आज आप जो पढ़ोगे वो जीवन भर आपका साथ लेगा। कहने का मतलब ये है, दुनिया के हर हिस्से में हिस्सा हो जाता है, चाहे वो ज़मीन हो चाहे जायदाद हो। मकान में हिस्सा हो जाता है, मकान बढ़ जाता है समय आने पर। खेत में हिस्सा हो जाता है, खेत बढ़ जाता है समय आने पर। समय आने पर और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपका हिस्सा होगा, बच्चों का हिस्सा होगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आज जो आप पढ़ोगे ना, उसमें दुनिया का कोई माई का लाल हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता। यह सच है। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। वीडियो को स्किप तो करने के बारे में भूल जाओ। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, अगर पढ़ना है तो जिद पालो, पढ़ना है तो जिद पालो कि कुछ करना है, नंबर अच्छे लाने, विल पावर मजबूत रखो। अगर विल पावर आपकी मजबूत होगी, पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाएगा, यू कैन सॉल्व द पेपर। आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज योर विल पावर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत मजबूत होगी। इसलिए अपनी विल पावर को मजबूत करो, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। ध्यान रखना, जब आप 100% की सोचोगे ना, तब कहीं आपके 80% आएंगे। जब पास होने की सोचोगे तो फेल हो जाओगे, और अगर फर्स्ट आने की सोचोगे ना, तब कहीं सेकंड आओगे, और सेकंड आने की सोचो तब थर्ड आओगे, और थर्ड आने की सोची तो लुटिया पानी में डूब जाएगी। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि यह प्रकृति है, हम जैसी इतनी चाहत रखते हैं उससे हमें कम देता है। ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई में लापरवाही अगर आपने आज कर दी तो आपका भविष्य, आपका कल खराब कर देगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों का निष्कर्ष निकाला। कई लोगों के माता पिताओं के फ़ोन आए मेरे पास, उन्होंने ये कहा बच्चा देखता रहता है लेकिन उसको याद नहीं होता। अरे बच्चा याद करने की कोशिश करे तब तो है, घंटा बच्चा याद करता है। बच्चा करता क्या है, माता पिता बैठे हुए हैं, किताब रख ली, ऐसे रटता रहता है। शायद आप भी रटते होगे, आप भी अपने आसपास देखो, आपके बच्चे रटते होंगे 110%। वो केवल घर वालों को दिखा दे रहे हैं। वो बेवकूफ़ और नादान ये नहीं समझते हैं, बिल्कुल गधे हैं, कि आज वो घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आज घर वालों को धोखा दे रहे हो ना, तो आपका जीवन आपको धोखा दे जाएगा, ध्यान रख लेना। और अगर आपका जीवन आपको धोखा देगा ना, तो जीवन में पछताओगे। जब आपका कोई दोस्त 4 व्हीलर से निकलेगा, वर्दी पहन के निकलेगा, तो आप सोचा करोगे कि काश हमने उस समय घर वालों को धोखा न दिया होता, पढ़ लिए होते, कुछ अच्छा कर लिए होते, तो हमारे भी नंबर इसी की तरह सही आ गए होते, और आज हमारी भी नौकरी लग गई होती, और आज हम भी 4 व्हीलर से आ रहे होते। ध्यान रखना, फिर आपको बता रहा हूँ, पढ़ना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जिद पालो। लोग पढ़ने के लिए तो स्कूल में सभी जाते हैं, बच्चों को सुबह से स्कूल भेजा जाता है, केजी से शुरू हो जाता है और वो इंटर तक पढ़ता रहता है। लेकिन कुछ बनने के लिए कौन जाता है? आपकी इच्छा क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो, पढ़ के क्या करना चाहते हो, ये दिल में सोचा है क्या? क्या गोबर का तसला डालना है जीवन भर, या भैंस को चारा खिलाना है? क्या करना है जीवन भर? पहले सोचो तो आपको करना क्या है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता, घर वाले पढ़ा रहे हैं, वो भैंस की चाल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पाला डाल रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे जीवन का। इसलिए आपको फिर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सोच लो, समझ लो, वक्तव्य भी सुधर जाओ। घर वालों को गुमराह करने के लिए ना पढ़ो, अपने जीवन के लिए पढ़ो। यह आपका जो पीछे आपका फिगर दिख रहा है, यह आपका ब्रेन बनाया, मैंने अपना ब्रेन नहीं बनाया है। आपके ब्रेन की सच्चाई ये है कि आप जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं होता, मैं मानता हूँ, आपकी इससे मैं भी गुजर चुका हूँ। लेकिन उसकी एक कमी है, उसकी कमी ये है कि हम जो आंखों से देखते हैं और मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से बोला हुआ निकल जाता है, आंखों से देखा हुआ भूल जाते हैं। लेकिन हम जो आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं ना, हमारी ध्यान, हमारी आंखें तो किताब पर रहती हैं, हमारी जुबान किताब में लिखे हुए अक्षर बोलती है, लेकिन हमारा ये ब्रेन मेन ये आउट ऑफ कवरेज एरिया रहता है, यानी कवरेज क्षेत्र से बाहर। जिस प्रकार मोबाइल का नेटवर्क कभी कभार किसी का बोल जाता है कि आउट ऑफ कवरेज एरिया, उसका वह क्षेत्र से बाहर है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। पढ़ता जरूर है, बोलता जरूर है, किताब को देखता जरूर है, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो याद कहाँ से होगा। अब तलवार म्यान में नहीं डालोगे तो तलवार म्यान में जाएगी कैसे, तलवार म्यान में जाएगी कैसे। इसलिए फिर बता रहा हूं, जो चीज आप याद करते हो उस चीज को हाथ से लिख डालो। लिखना एक कला है, लिखने के कई प्रॉफिट हैं। लिखने का पहला नंबर, प्रॉफिट नंबर 1, आप जो भी बोलोगे या लिखोगे वो आपको याद होगा। प्रॉफिट नंबर 2, आपका हैंड राइटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट नंबर 3, आपको नींद नहीं आएगी। कई लोगों को याद करने से नींद आ जाती है, ये अक्सर मैंने देखा है। अपने आप पे एक्सपीरियंस किया, किसी और पे एक्सपीरियंस करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो चीज़ों को लिखना सीखो ताकि नींद ना आए, हैंड राइटिंग अच्छा हो और चीज़ें आपके समझ में आ जाए। अब बात आती है लिखें कैसे। अरे रजिस्टर ही तो भरेगा, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं, 22 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है। इसलिए मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ, यू आर रेडी, यू आर रेडी, यू आर रेडी। आई थिंक यू नथिंग से टू मी, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप रेडी नहीं हो ना। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, बोहरी करेगा कब। जो कल करना है ना तैयारी, उसको आज से कर दो, अभी से कर दो, लिखने बैठ जाओ, जो भी पढ़ो उसको लिखने बैठ जाओ। और कई लोगों की कारण याद ना होने का यह होता है सबसे बड़ा, लोग रात में पढ़ते रहते हैं, 12-1 बजे तक कॉपी बंद करी, सो गए और सुबह उठे आराम से खेलने लगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शाम को जो पढ़ो वो सवेरे 4 बजे उठ के देखो क्या लिखा है। सर्दी का मौसम फिनिश हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन ये आलस का मौसम आ गया, दिन में धूप ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मौसम चेंज हो जाता है। इसलिए योगा भी किया करो ताकि चीज़ें समझ में आएँ। और सबसे पहली चीज़, कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर किया करो, इससे माइंड कंसंट्रेशन रहता है। दूसरी चीज़, आप जो चीज़ पढ़ो, जो भी याद करो, उसको लिख डालो। लिखने के बाद उसको सुबह उठ के खोल के देखो, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी और जीवन भर भूलोगे नहीं, जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, मैंने एक कक्षा 5 में श्लोक याद किया था, वंदनम मरणम पाप जयो बाप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कक्षा 5-6 में मैंने याद किया था और आज भी याद है। क्यों? उस चीज को मैंने याद नहीं किया था, लिख डाला था। ना जाने मैंने कितने बार लिखा था तो ये मेरे हाथों को आ गया था। ऐसे न जाने कितने श्लोक मुझको याद है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आज लिखोगे ना, वो आपको जीवन भर याद रहेगा। आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, पेपर आ गए हैं आपके, अब लापरवाही बंद कर दो। इस ब्रेन को, अपनी कंसंट्रेशन को अपनी किताब पर लगाओ, चीज़ों को लिखो ताकि प्रॉफिट उसके 3 ले सको, राइटिंग सही कर सको, नींद ना आ सके और चीज़ें आपके समझ में आ सके। एक चीज़ के 3 फायदे हैं, सोचिएगा। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसकी विल पावर मजबूत करो, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो और वैसे ही मेहनत करो, कठिन काम करो, डू हार्ड वर्क एंड यू गेट एग्जाम्पल। आप उदाहरण पा जाएंगे।
आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ होता है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह किसी और ने नहीं, मुझसे मेरे भगवान मेरे भाई ने कहा है। इसलिए मेहनत करो और कोशिश करो। एक बार असफलता जरूर हाथ लगेगी, लेकिन ध्यान रखना असफलता से सीखना सीखो। असफलता से निराश होना मत सीखो। आज आपको हार मिली है, कल जीत जरूर मिलेगी, ये वादा है। क्योंकि जो झुका है वो उठा है, और जो गिरा है वो भी उठा है। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी है, पक्का होनी है। ठीक है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपके समझ में आ गई। अगर ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। भगवान करे आप अच्छे नंबरों से जल्दी से पास हो जाएं और आप सभी जो चाहते हैं उतने नंबर आपके आ जाएं। लेकिन आपको इच्छा शक्ति आपको मजबूत करनी होगी, और मेरी आप सभी से हार्दिक इच्छा है कि आप अपनी विल पावर मजबूत करें, चीज़ों को समझें और लिखें और याद करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।